सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर देश यूनाइटेड स्टेट ईरान को पाषाण युग में भेजने की धमकी देता है। Because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated. डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज रात पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है। गलत देशों में लोगों को निकलने की सलाह दी जा रही थी। तेल की कीमत 110 से 113 डॉलर तक पहुंच गई। पूरी दुनिया 8 अप्रैल रात 8 बजे के अल्टीमेटम का इंतजार कर रही थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वही ट्रंप सीज फायर मान लेते हैं। वजह पाकिस्तान पीएम का एक पोस्ट। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना के प्रमुख आसिम मुनीर ने पीछे से बात करा के यह डील कराई। तो सवाल यह है, क्या यह सच में पाकिस्तान की डिप्लोमेसी थी या यह पहले से तय गेम था और भारत इस खेल में कहाँ था? इस कहानी की जड़ें 1979 की ईरानियन रिवॉल्यूशन तक जाती है। उस समय यूएस बेकड़ा शाह को उखाड़ फेंका गया और अमेरिकी दूतावास के 52 कर्मचारियों को 445 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। उसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते हमेशा के लिए तनावपूर्ण हो गए। समय के साथ न्यूक्लियर टेंशन बढ़ता गया। 2018 में ट्रंप ने JCPOA न्यूक्लियर डील से बाहर निकलकर ईरान पर भारी प्रतिबंध लगा दिए। इसके बाद दोनों तरफ प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गई। ईरान ने हिजबुल्लाह, हुतीस और हमास को हथियार और फंडिंग दी, जबकि यूएस, इजराइल और सऊदी अरेबिया ने जवाबी कदम उठाए। 2025 का 12 डे वॉर भी इसी टेंशन का हिस्सा था और फिर 28 फरवरी 2026 को यह छुपी हुई आग खुली जंग में बदल गई। उस दिन यूएस और इजराइल ने संयुक्त ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया। पहले 12 घंटों में ही सैकड़ों एयर स्ट्राइक हुए। मिसाइल साइट्स, न्यूक्लियर फैसिलिटीज, एयर डिफेंस सिस्टम और मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया। सुप्रीम लीडर अली खामेनी समेत कई सीनियर ईरानियन लीडर्स मारे गए। ईरान ने भी जवाब दिया, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से यूएस बेसिस, इजराइल और गल्फ देशों पर हमले किए। सबसे बड़ा असर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पड़ा, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। ईरान ने इसी प्रभावी रूप से बंद कर दिया। इस चेक पॉइंट के बंद होने का मतलब सिर्फ यूएस ईरान युद्ध नहीं था, यह ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस बन गया। भारत जैसे देशों के लिए यह और भी गंभीर था, क्योंकि हमारा 40 से 50% रूट मिडिल ईस्ट से आता है और इसी रास्ते से गुजरता है। 40 दिनों तक लड़ाई चली, हजारों लोग मारे गए, लाखों बेघर हुए, यहाँ तक कि तेल की कीमतें आसमान छू रही थी। स्टॉक मार्केट गिर रहे थे, दुनिया रिसेशन के डर से कांप रही थी। 7 अप्रैल को ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया, लेकिन 8 अप्रैल को अचानक 2 हफ्तों का सीज फायर घोषित कर दिया गया। शर्त यह थी कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तुरंत और सुरक्षित रूप से खोल दे। ईरान ने भी सीज फायर माना, लेकिन अपनी शर्तें रखी, परमानेंट सीज फायर, सेक्शन हटाना और लेबनान में भी लड़ाई रोकना। टाइमिंग बेहद दिलचस्प थी। अल्टीमेटम के कुछ ही घंटों के अंदर ही पाकिस्तान के माध्यम से मैसेज एक्सचेंज हुए। पीएम शाहबाज शरीफ ने एक्स पर सीज फायर की घोषणा की और दोनों पक्षों की टायरलेस एफर्ट्स की तारीफ की। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री अब्बास अरागची ने भी शरीफ और मुनीर को सार्वजनिक रूप से धन्यवाद दिया। पाकिस्तान ने दोनों तरफ विश्वास बनाए रखा। यूएस के साथ अच्छे संबंध और चाइना ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक टाइट की वजह से वो इस मेडिसिन के लिए परफेक्ट मिडल मैन साबित हुआ। सीज फायर के बाद तेल की कीमतें गिर गई और स्टॉक मार्केट में राहत आई। यूएस और इजराइल ने कहा, हमने अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिए। ईरान ने दावा किया, हमने अमेरिका को झुकने पर मजबूर किया। दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत बता रहा है। यह एक परफेक्ट फेस सेविंग मूव लग रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि सीज फायर का मतलब शांति नहीं है, ये सिर्फ 2 हफ्तों का पूछ है। अभी भी लेबनान को लेकर विवाद है। इजराइल कह रहा है कि लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं, जबकि ईरान और शरीफ के एक्सपोस्ट के मुताबिक सीज फायर एवरीवेयर इंक्लूडिंग लेबनान है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज अभी पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुआ है। नेगोशिएशन 10 अप्रैल से इस्लामाबाद में शुरू हो रहे हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। इस कॉन्फ्लिक्ट में हमारे इंपोर्ट्स करीब 15% तक प्रभावित हुए। फ्यूल प्राइसेस बढ़े और इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ा। भारत ने स्मार्ट कदम उठाए, रशिया से ज्यादा क्रूड खरीदा, 16 दिन का बफर स्टॉक बनाया और अल्टरनेटिव रूट्स पर काम किया। सीज फायर के बाद यूएस वाइवर मिलने पर ईरानियन क्रूड 7 साल बाद फिर से आने लगा। लेकिन अगर ये सीज फायर टूट गया तो पेट्रोल डीजल की कीमतें फिर बढ़ सकती है, महंगाई बढ़ेगी और एनर्जी सिक्योरिटी पर बड़ा असर पड़ेगा। ये युद्ध नहीं बल्कि ग्लोबल पावर गेम है। चाइना और रशिया ईरान के साथ है, जबकि यूएस अपने अलायंस के साथ पाकिस्तान जैसे देश बीच में किंग मेकर की भूमिका निभा रहा है। दुनिया मल्टीपोलर हो रही है। एक सुपर पावर अब अकेले सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकती। आज शांति फ्रेजाइल है। 10 अप्रैल से इस्लामाबाद में जो टैक्स शुरू हो चुके हैं वो परमानेंट पेस ला पाएंगे या सिर्फ 2 हफ्तों का ब्रेक देंगे, ये समय बताएगा। भारत को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट की अस्थिरता सीधे हमारे पेट्रोल पंप, इन्फ्लेशन और आम आदमी की जेब पर असर डालती है। क्या लगता है आपको, यह सीज फायर टिकेगा या फिर वही पुरानी जंग दोबारा शुरू हो जाएगी?